तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश में एलपीजी का संकट गहरा गया है। गैस को लेकर लगातार हाहाकार मच रहा है। सवाल यह है कि क्या फिर से एलपीजी के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि गैस एजेंसी के बाहर जो भीड़ है, जो लाइनें लगी हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि साफ तौर पर सरकार के पास गैस की उतनी सप्लाई नहीं है और इसी वजह से अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गैस के दाम बढ़े थे, लेकिन अब फिर से इस बात में लगातार इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि एक बार फिर से गैस के दाम बढ़ सकते हैं। तो वैसे आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और इसी की वजह से जो तनाव बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसका असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। हाल ही में तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद देश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। संसद में भी यह मुद्दा आज उठा और जब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए, तो आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एलपीजी के दाम क्यों बढ़े और क्या आगे भी ये दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल इस बार एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू राजनीतिक संकट है। ईरान के पास स्थित होर्मुज, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, इसके आसपास तनाव और आपूर्ति में बाधा के कारण वैश्विक गैस और तेल की कीमतों में तेजी आ गई है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई जाती है। जैसे ही यहाँ आपूर्ति प्रभावित होती है, उसका असर सीधे इंटरनेशनल मार्केट में और फिर भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर पड़ता है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। देश की करीब 60% एलपीजी मांग आयात से पूरी होती है और इन आयातों का लगभग 80 से 90% हिस्सा सऊदी अरब, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मिडिल ईस्ट देशों से आता है। ऐसे में अगर इस इलाके में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो एलपीजी की कीमतों में उछाल आना लगभग तय माना जाता है। यही वजह है कि हालिया संकट का असर भारत में गैस सिलेंडर के दामों पर भी दिखाई देने लगा है। सरकार ने हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं बताई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्रालय ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई को प्रायोरिटी देने की नीति भी अपनाई है। साथ ही गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर भी तय किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान इजराइल तनाव और भी बढ़ता है या तेल गैस आपूर्ति में ज्यादा बाधा आती है, तो आने वाले महीनों में एलपीजी के दाम पर फिर से दबाव बन सकता है। फिलहाल सरकार अतिरिक्त उत्पादन और सप्लाई प्रबंधन के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैश्विक हालात पर ही आगे की कीमतों का रुख काफी हद तक निर्भर करेगा। वैसे अगर आज के गैस सिलेंडर की जो रेट है उनकी बात की जाए तो आज 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद इस तरह तक पहुंची है। अगर दिल्ली की अगर बात की जाए तो 913 रुपए का ये सिलेंडर मिल रहा है। इसके अलावा मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे का ये सिलेंडर अभी मौजूद है। लेकिन आगे भी इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, इस बात की आशंका से कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता।